आप सभी का हमारे चैनल YKV डीप स्टडी में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 की जो फर्स्ट पोयम है जिसका नाम है माई मदर एट 66। तो उसका हम आज जानेंगे फुल एक्सप्लेनेशन, उसकी फुल समरी, फुल स्टोरी हम जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। और जानने से पहले अगर चैनल पे हमारे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिएगा, ठीक है, ताकि सबको जो है इंग्लिश में अच्छा नंबर आ सके। हमारा टारगेट यही रहा है कि कक्षा 12 के जितने भी बच्चे हैं सब का जो है 100 ऑफ 100, 100 में 100 का टारगेट करके चल रहे हैं। जो भी आपका सिलेबस है, ये कक्षा 12 की सबसे पहली वीडियो है, तो कक्षा 12 का जो भी आपका सिलेबस है मैं कोशिश करूंगा कि पूरा जो है आपका कवर हो जाए, चाहे वो ग्रामर हो चाहे वो लिटरेचर हो। और वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट के में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम लोगों को क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम लोग अगला जो है वीडियो आपको बना सके। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्लास 12 इंग्लिश पोयम फर्स्ट, जिसका नाम क्या है माई मदर एट 66, जिसकी पोएटेस हैं कमला दास। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो माई मदर एट 66 है इसका मतलब क्या है। तो ये कमला दास जो है, जो पोएटेस हैं, वो अपने माता के बारे में लिखती हैं। तो माई मदर एट 66, जब उनकी उम्र हो जाती है 66 की, तब वो जो है ये पोयम लिखती हैं। अगर हम बात करें, थोड़ा सा गौर करें किसके बारे में, कमला दास के बारे में। तो कमला दास का जन्म जो हुआ था वो 1934 में हुआ था, 1934 में हुआ था। कहां पे हुआ था? मालाबार में हुआ था। मालाबार कहां है? आपका केरला में है। अगर हम बात करें थोड़ा सा कमला दास के विषय में और थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें, तो ये इन्होंने काफी नोवेल लिखा है, काफी शॉर्ट स्टोरी लिखी है। और उसके बाद ये जानी जाती हैं किसके लिए? ये रियलिस्टिक के बारे में ज्यादातर जानी जाती हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इन्होंने जो है जैसे नोवेल लिखा है और इन्होंने पोएट्री लिखा है, तो ढेर सारी जो है हम कह सकते हैं शॉर्ट स्टोरी लिखी है। उसी प्रकार जो है ये आपका जो पोयम है माई मदर एट 66, ये भी है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि माई मदर एट 66 के बारे में क्या कहा गया है। माई मदर एट 66 के बारे में जो है इसमें बताया गया है किसके बारे में? एडवांसिंग एज के बारे में बताया गया है। और किसकी एडवांसिंग एज के बारे में बताया गया है? कमला दास की माता के विषय में। एडवांसिंग एज का मतलब ये है कि बढ़ती उम्र जो है, जिस प्रकार इनकी माता की उम्र बढ़ रही थी, उसी को जो है लेकर इन्होंने जो है एक पोयम लिखा है जिसका नाम है माई मदर एट 66। तो थोड़ा सा हम लोग आपको स्टोरी आपकी इसको मतलब बता देते हैं कहानी क्या है। उसके बाद हम जो है पूरे पोयम की जो है जितनी भी लाइनें हैं, जितने भी वर्ड हैं, सबकी फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कहानी जो है स्टार्ट ये होती है कि ये कमला दास जो है अपने पेरेंट्स के साथ एक कार में ड्राइव करती हैं और ड्राइव करते करते घर से जो है कोचिंग के लिए प्रस्थान करती है। और किस दिन निकलती हैं? ये जो है फ्राइडे मॉर्निंग निकलती हैं। और वहां से निकलने के बाद वो कहाँ पहुंचती हैं? एयरपोर्ट पहुंचती हैं। तो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कि कमला दास की माता जो है 4 व्हीलर में बैठी हुई हैं, जस्ट उनके बगल बैठी हुई हैं, और उनके पेरेंट्स, अर्थात पेरेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि माता पिता में कोई एक चला रहा है, अर्थात माता जी बैठी हैं तो जाहिर सी बात है कि पिताजी चला रहे होंगे। तो वहां पे जो है बगल में बैठी हुई हैं इनकी माता जी और कमला दास। और इनकी माता जी का मुंह जो है हम कह सकते हैं खुला हुआ है, और एकदम कैसे खुला हुआ है, कैसे है, हम कह सकते हैं कि जैसे कोई डेड बॉडी है, और चेहरा जो है एकदम क्या हो गया है? पीला हो गया है। एक तरह से चेहरा जो है पीला पड़ गया है, एकदम तेजहीन हो गया है, ठीक। और उसके बाद जो है जैसे 4 व्हीलर में ये लोग बैठे हैं तो पेड़ जो है वहां से भाग रहा है। पेड़ मतलब जैसे आप बाइक चलाते हैं, वो आप 4 व्हीलर में बैठते हैं, तो जब आप आगे जाते हैं तो देखते होंगे पेड़ जो है भागा 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 चला जा रहा है, दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। और उसके बाद वहां पे होता क्या है कि बच्चे भी वहां पे अपने घर पे उसका आनंद ले रहे हैं। यहाँ तक होता है। उसके बाद होता क्या है, आगे चलते हैं तो आगे में क्या होता है कि पोएट जो है जैसे ही एयरपोर्ट पे ये सब पहुंचते हैं तो वहां पे जो है सिक्योरिटी जो है चेक कर रहा होता है। जैसे होता है ना कि एयरपोर्ट में आप जाते हैं या फिर स्टेशन वगैरह बड़ी बड़ी जाते हैं, तो होता क्या है कि वहां पे सिक्योरिटी चेक करता है।
तो चेक करते हैं, और चेक करने के बाद वहां पे एक कह सकते हैं क्या होता है, यार्ड होता है, जहाँ पे देखते होंगे कि चाहे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट हो, वहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं और उसके बाद अपना इंतजार करते हैं। तो इतना होता है, और उसके बाद जो है लास्ट में जो है पोएटेस जो है कमला दास जो है माता जी से अपनी मिलती हैं, और लास्ट मुलाकात हम कह सकते हैं वहाँ पे होती है कि हम लोग फिर से मिलेंगे। और इसके बाद होता क्या है कि कमला दास वहाँ पे स्माइल करती हैं, स्माइल करती हैं और स्माइल करती हैं। तो ये थी आपकी छोटी सी समरी स्टोरी। अब हम लोग जानेंगे इसका फुल एक्सप्लेनेशन, पूरी जो है लाइन बाय लाइन जो है जितने भी स्टेंजा है हम सबका जो एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। और अभी तक जो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, दोस्त हो गया, फ्रेंड हो गए, जितने भी आपके रिलेशन वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन। जैसे आपको मान लीजिए सेंट्रल आइडिया भी अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं एक सेंट्रल आइडिया जो है पूरा जो है फुल सेंट्रल आइडिया लिख दूंगा, और उसमें जो है उसका डीपली जो है समझा दूंगा, पूरा अर्थ समझा दूंगा, सेंट्रल आइडिया लिखा कैसे जाता है। तो यही आपको पूरी कहानी अगर आपको पता है तो वही निचोड़ जो है लिखा जाता है सेंट्रल आइडिया में, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया में क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज सेंट्रल आइडिया, या फिर व्हाट इज मेन आइडिया, व्हाट इज मेन थॉट, ठीक है। चलिए, तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर beside me, thus open mouthed, for her face a scene like that of a corpse। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है, जो फर्स्ट हम कह सकते हैं पोयम है उसका। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ड्राइविंग मतलब होता है कार को चलाना, ड्राइव करना, गाड़ी को चलाना। तो फ्रॉम माई पेरेंट्स, किससे, मेरे पेरेंट्स चला रहे हैं, कौन, कहां से, होम टू कोचिन, कहां से, मेरे पिताजी जो है ड्राइविंग कर रहे हैं, कहां से, होम टू कोचिन, घर से कोचिन के लिए, लास्ट फ्राइडे, जो लास्ट फ्राइडे है उस दिन जो है, लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को कह सकते हैं कमला दास कहना चाहती हैं कि मेरे पेरेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं होम टू कोचिंग, होम से कोचिंग के लिए, कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, अंतिम जो है फ्राइडे की, शुक्रवार की सुबह को। आई सा माई मदर, मैंने जो है अपनी माता को देखा, कौन कह रहा है, कमला दास कह रही कि मैंने जो अपनी माता को देखा, बिसाइड मी, वो कहां पर हैं, जस्ट मेरे बगल बैठी हुई हैं, फोर व्हीलर में, ठीक है। मतलब इनके पेरेंट्स जो है ड्राइव कर रहे हैं, और जो है ये कहां से जा रही हैं, घर से कोचिंग के लिए जा रही हैं, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही हैं, और उसके बाद इन्होंने देखा कि इनकी माताजी जस्ट इनके बगल बैठी हुई हैं। तो यहां से यहां तक इसका मतलब हो गया। आगे देखते हैं, डज ओपन माउथेड, और उसके बाद देखा क्या कि क्या उनका जो है मुंह खुला हुआ था, क्या उनका मुंह खुला हुआ है, या क्या उनका मुंह कह सकते हैं खुला हुआ होता है। हर फेस असिन, और उनका जो चेहरा था वो किस प्रकार था, एकदम पीला पड़ गया था, लाइक दैट, जैसे, किस प्रकार दिख रहा था, जैसे ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे वो क्या हो, एक डेड बॉडी हो, एक लाश हो। तो कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी, जिसका मतलब होता है लाश, असल मतलब येलो, मतलब उसका मतलब होता है पीला। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेंजा। अब चलिए हम लोग जानते हैं आगे की स्टेंजा, ठीक है। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक नहीं किया है लाइक करिए, और शेयर अभी तक नहीं किए तो सेशन को शेयर करिए। चलिए हम लोग जानते हैं इसका नेक्स्ट जो है आगे की लाइनें क्या कह रही हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं सेकेंड स्टेंजा। पहला स्टेंजा आपका हो गया, अब हम जानेंगे सेकेंड और थर्ड स्टेंजा। तो पैन एंड रियलाइज्ड विथ दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे। उसके बाद होता क्या है, पैन एंड रियलाइज्ड,
इनको वो दर्द क्या होता है, रियलाइज मतलब फेल्ट महसूस होना, महसूस होता है विद दैट सी वाज एज ओल्ड, क्या महसूस होता है उनको, वो दर्द महसूस होता है कैसे, सी वाज एज ओल्ड एज की वो जो है बूढ़ी और बूढ़ी होती जा रही है, मतलब ऐसा वो सोचती है, ऐसा उनको अनुभव होता है, ऐसा वो उनके माइंड में विचार आता है, एज सी लुक्ड बैड, और उसके बाद वो देखती है, और उसके बाद जल्दी ही क्या हो जाता है, पुट दैट थॉट अवे, और ये विचार जो है उनके दिमाग से दूर हो जाता है। कहने का मतलब ये है, उनको ये आभास होता है, उनको ये अनुभव होता है कि वो क्या है, वो कैसी थी, सी वॉज एज ओल्ड एज, वो जो है काफी बूढ़ी थी, लेकिन सी लुक्ड बट, और उन्होंने फिर देखा, और तुरंत अचानक से क्या हुआ, पुट दैट थॉट अवे, और ये विचार जो है वो दूर कर देती हैं। तो ये आपका सेकेंड स्टेंजा हुआ। अब चलिए हम लोग जानते हैं थर्ड स्टेंजा क्या कह रहा है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द airports security check standing off a few yards away, I looked again at her। चलिए इसका मतलब जानते हैं। एंड लुक्ड आउट, और उन्होंने क्या देखा, बाहर की तरफ, कहने का मतलब ये फोर व्हीलर में बैठी हुई हैं तो बाहर की तरफ देखती हैं, तो होता क्या है, एंड लुक्ड आउट एट यंग, यंग ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, किस प्रकार जो बाहर जो है जवान या युवा जो पेड़ है, जो नए हम कह सकते हैं पेड़ है, तो स्प्रिंटिंग, तो स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि तेज दौड़ते हुए प्रतीत होना, ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए फोर व्हीलर में आप बैठ के जा रहे होते हैं, सीधे जा रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि पेड़ जो है नए नए भाग रहे हैं, वहां पे ये बात हो रही है, प्रतीत ऐसा हो रहा है। द मैरी चिल्ड्रन, जो वहां पे प्रसन्न हैप्पी जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, स्पाइलिंग, वो बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलते हुए, आउट ऑफ दियर होम्स, कहां से, अपने घर से जो है बाहर निकल रहे हैं, हम कह सकते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता यह है कि द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जो एयरपोर्ट पे क्या था, जो सिक्योरिटी चेक करने वाला था, वो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, वो कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और उसके बाद क्या हो जाता है, वहां से दूर हो जाता है। आई लुक्ड अगेन एट हर, और उसके बाद वो फिर से देखता है, किसको देखता है, हर का मतलब होता है यहाँ पे कमला दास की मम्मी को, माता जी को देखता है कि किस प्रकार वो है। तो फर्स्ट स्टेंजा हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब हम लास्ट और फोर्थ स्टेंजा देखेंगे, जो कि आपका माय मदर एट 66 का लास्ट पोयम है, उसके बाद आपका पोयम खत्म हो जाएगा। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिएगा, ठीक है। ये सब मेहनत जो है आप लोग के लिए ही होती है, ताकि आप लोग सपोर्ट करिए, और हम लोग का भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ता है। वीडियो बनाते हैं तो लगता है कि चलिए ठीक है, थोड़ा सा बनाते हैं, तो वीडियो कैसा लगता है ये भी आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं लास्ट स्टेंजा। तो चलिए हम लोग जानते हैं फोर्थ एंड लास्ट स्टेंजा ऑफ द गिवन पोएम माय मदर एट 66। When Pearl, as a late winter's moon, and felt that old pain, a familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did smile and smile and smile। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब हम लोग जानते हैं। अभी तक जिसने जो है लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो वैन का मतलब होता है यहाँ पर पीलापन से, पीले से, जो चेहरा पीला हो गया था, जैसे कोई भी व्यक्ति होगा अगर बीमार है तो जाहिर सी बात है उसका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ ही जाएगा, सुस्त हो ही जाएगा, ठीक है। वैन और पल, यहाँ पल का मतलब होता है पीलापन, मतलब थोड़ा सा फीका या फिर धुंधला टाइप का चेहरा आप कह सकते हैं। एज ए लेट विंटर, कैसे, लेट विंटर जैसे होता है ना कि एकदम विंटर्स, लेट विंटर्स मून, जो ठंडी का जो क्या है, मून है, किस प्रकार है, थोड़ा सा फीका है, हम कह सकते हैं धुंधला है, ठीक है, फीका या
धुंधला हम कह सकते हैं। जो लेट विंटर होता है वो उसका मून कैसे होता है, धुंधला होता है। तो उसी प्रकार इनका जो है चेहरा भी हो गया है पीलापन, धुंधला हो गया है। एंड फेल्ड दैट ओल्ड पेन, और किस प्रकार अनुभव होता है इनको, किस प्रकार महसूस करती हैं कि इनको जो है कोई पुराना दर्द हो रहा हो, जैसे पुराना कोई दर्द याद आ गया हो, महसूस हो गया है। और वो क्या है, फेमिलियर एच, मतलब जाना पहचाना या परिचित जो है, एच अर्थात पेन है, दर्द है, कोई जाना पहचाना दर्द है। माई चाइल्डहुड्स फियर, इनके जो है कोई बचपन का जो है हम कह सकते हैं डर है। बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने क्या कहा, आई सेड वाज, मैंने उनसे कहा था, मैंने उनसे कहा क्या, सी यू सून, मैं फिर से मिलूंगी तुमसे अम्मा, मैं तुमसे फिर से मिलूंगी। ऑल आई डिड, और मैंने क्या किया, स्माइल, मैंने मुस्कुराया, एंड स्माइल, और मुस्कुराई, एंड स्माइल, और मुस्कुराई, मैंने मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई, अर्थात मैंने हंसी और हंसी और हंसी। तो ये था आपका पोयम कमला दास का माई मदर एट 66। उम्मीद करते हैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, इसकी कहानी समरी पूरा आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए जो है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइएगा, क्या समस्या क्या दिक्कत है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको भी बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।